नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के चुनाव परिणाम अभी पूरी तरह नहीं आए हैं, केवल रुझान आए हैं और अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनेगी या उनके कुछ सहयोगी भाग जाएंगे। लेकिन इसी बीच में शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा है और थोड़ा बहुत नहीं, बाजार से 30 लाख करोड़ से ज़्यादा गायब हो गए कुछ घंटे में। ये मेरे ख्याल है एक लंबे समय बाद इतना बड़ी गिरावट शेयर मार्केट में आई है। कल जब एग्जिट पोल आए थे परसों, उसके बाद कल बाजार इस कदर उठा था, बाजार में बहार थी। बाजार में लगभग 14 लाख करोड़ रुपए अधिक, मतलब कह रहे लोगों ने कमा ली है। उनके जो शेयर थे वो उतने बढ़ गए थे, लेकिन आज वही शेयर नीचे धड़ाम आए हैं। आज मैं फिर से आदित्य जैन मनिया जो कल्पतरु मल्टीप्लायर के एमडी हैं, मैं उनके पास आया हूँ समझने के लिए कि कल से उन्होंने तमाम सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो दलाल स्ट्रीट है वो 450 सीटें मानकर चल रहा है और उस तरह का रुझान है, लेकिन जिस तरह के परिणाम आए हैं वो तो बहुत ही निराशाजनक है, खासकर दलाल स्ट्रीट के लिए, शेयर मार्केट के लिए। एक और बात का मैं जवाब आज मैं आदित्य मनिया जी से लूंगा। तमाम सारे प्रश्न जो मेरे दर्शक करना चाहते हैं वो प्रश्न तो पूछूंगा ही, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है, देश के लोगों का ये मानना है कि ये जो एग्जिट पोल हुए थे वो प्लानिंग के तहत हुए थे और शेयर मार्केट में बड़ा कुछ लाभ लेने के उद्देश्य से कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने किए थे। क्या ये सच है? क्या इन तमाम सारी चीज़ों से सरकारी कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? क्योंकि आज आदित्य मनिया जैन साहब से जो मेरी बात हुई, उनका कहना था कि अडानी और अंबानी के शेयर जितने बड़े थे 2 दिन में उतने ही नीचे आए हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है तो सरकारी कंपनियों को, बैंकों को, ऑयल कंपनी को। आखिर ये जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं देश का नुकसान है, देश की रेवेन्यू का नुकसान है। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज आप ये मानते हैं कि आपके सारे जो अनुमान है वो धराशायी हो गए, ध्वस्त हो गए? आप बाजार में बाहर लाने की बात कर रहे थे और यहाँ तो मातम छाया हुआ है। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि अनुमान ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन मेरा जो 38 साल का जो एक्सपीरियंस है, इसे हमने इससे बड़े बड़े अनुमान ध्वस्त होते देखे हैं। तो मेंटली तो हम लोग प्रिपेयर रहते हैं, लेकिन फिजिकली और चेहरे से हमारे जो ऑपरेटर हैं, हमारे निवेशक हैं, उनके चेहरे पे दर्द थोड़ा सा झलकता है। दरअसल कोई भी बात हो, पैसा अगर जेब से निकलता है तो दर्द तो होता ही है। ये बात निश्चित तौर पर है कि ये अनुमान जो है हमारे सारे अनुमानों को पीछे छोड़ता हुआ एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और दरअसल बाजार के गिरने का 2 कारण है। बीजेपी की क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है, वो अभी 2 बैसाखियों पर चढ़े हुए हैं। कांग्रेस के पास 10 खसम है, वो भी बिल्कुल तैयार नहीं है। वो किस किस को बांट के रेवड़ी बना के क्या करेंगे। बाजार के निवेशक इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि देश की कोई भी रिफॉर्म रुकेगी नहीं, चाहे एक्स पार्टी आए, चाहे वाई पार्टी आए, चाहे ये आए। जो तकलीफ जहां हुई है कि भारतीय इंडस्ट्रीज की जो तेजी की जो रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है। 2 साल की तेजी को ब्रेक लगा है और अब ये सोचने पे मजबूर हो गया है निवेशक कि जिन सेक्टर्स में आने वाले समय में पैसा बन पाएगा नहीं बना पाएगा, अब वो सेक्टर चेंज हो गया। तो इसके मायने ये कि हो सकता है उसका फर्क हमारे एक्सपोर्ट पर भी पड़ जाए। सबसे बड़ी बात ये। दूसरा, लोग अब ये सोचेंगे कि जिन कंपनियों में, आपको मैंने पहले ही बताया, पावर सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, डिफेंस सेक्टर, पीएसयू बैंक, इनमें एक तरफा तेजी थी और आज जब नीचे के सर्किट लगे तो मार्केट कैप साफ हो गया। मतलब आदमी सोचने को मजबूर हो गया कि क्या करें। लेकिन एक बात मैं आपकी खबर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि केवल 2-5% लोगों ने ही माल बेचा होगा। जो घबराऊ इन्वेस्टर थे, जो मेहमान इन्वेस्टर थे, वो पूरे निकल गए। एक बात आप समझिए, मार्केट का आज इतना बड़ा टर्नओवर है, किसी ने तो खरीदा होगा ना, किसी ने तो खरीदा होगा, किसी ने बेचा होगा। तो बेचने वाले का जो मैंने आपको एक नुकसान का अनुमान दिया है, इतना पैसा मार्केट कैप से साफ हुआ है। आज पिछले 6 माह का जो बुल फेज था वो क्रैक हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में जो बुल फेज है ये इतनी जल्दी रिकवर कर पाए। कल जो आप कह रहे थे
कि 1 लाख तक जाएगा, आज आप हताशा में डूबे हुए हो? देखिए, जब कोई भी अनुमान अपने गलत हो जाते हैं और जिन खम्भों पर हम खड़े रहते हैं, हमको लगता है कि ये खम्भे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मजबूत हैं, वो खम्भे ही ध्वस्त हो गए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि रिफॉर्म बंद नहीं होंगे, लेकिन रिफॉर्म की जो रफ्तार होगी ना, वो बहुत कम हो जाएगी। और ये जो आज का सेटबैक लगा है, इससे बड़ा सेटबैक तो कोरोना में 13.5% का लगा था एक ही दिन में। 4 बार यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस में 4 महीने के अंतराल से कम 20% मार्केट गिरा था, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं क्या थी। इसमें किसी ने पैसा कमा लिया? ये जो 48 घंटे का खेल हुआ देश में, 1 तारीख की शाम को एग्जिट पोल आए, पोल के बाद बाजार में बाहर आई, बाहर आने के बाद एकदम से निवेशक दौड़ पड़े और उसके बाद में दूसरे दिन ही ये पूरा की पूरा एक बड़ा झटका लगा है। इसमें वास्तव में बल्ले बल्ले किसकी हुई है? और नुकसान तो आपने बता दिया कि ज़्यादातर सरकारी कंपनियों का नुकसान हुआ है। जो फायदा हुआ है वो मंडलियों का हुआ है। दरअसल 2 साल से मंडलियां है ना बेहाल हो गया था, उसके पास पैसा बचा ही नहीं था। अब उन्होंने कमा लिया। आप जिस सरकारी कंपनियों को नुकसान नहीं हुआ, सरकारी कंपनियों के तो रेट गिरे, तो उनको तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मार्केट में जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, जो बड़े पी इन्वेस्टर हैं, जो बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, उनका पैसा गया है। और ये जो पैसा है, इसकी रिकवरी काफ़ी लंबे समय बाद होगी। हालांकि अगर हम टोटल टू टोटल देखें तो आज भी कोई भी इन्वेस्टर जो 2 साल से मार्केट बना हुआ, वो नेट लॉस में नहीं गया। वो उसका जो नुकसान था, फायदा था ना, वो फायदा आधा चला गया। आज आने वाले समय में बाजार की तेजी को जो झटका लगा है, मैंने लिखा है कि बाजार में अब चर्निंग होगी। जो अब निवेशक जो है, जिनमें कमा चुका है, उन सेक्टर को छोड़ के जो डिफेंसिव सेक्टर है। आज आपको एक खास बात बताऊं कि पूरा बाजार गिरा है। ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, ये नहीं गिरे, डिफेंस, नेस्ले, ये 5 स्टॉक नहीं गिरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये हरे निशान में बंद हुए। तो अब लोग डिफेंसिव स्टॉक में जाएंगे। आईटी स्टॉक किसी के पास नहीं है, अब आईटी स्टॉक चलेंगे। एफएमसीजी स्टॉक में कोई किसी को लगते नहीं था कि अब ये चलेंगे। तो जो हमारी रिफॉर्म की जो रफ्तार जो थी, वो बहुत धीमी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि अभी भी 6-8 रात को 8 बजे तक परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। मीडिया के अनुसार, आपके अनुसार, हमारे सोर्सेज के अनुसार 40 से 50 सीटें बहुत कम अंतराल में फंसी हुई हैं। तो अगर उनके परिणाम अगर अच्छे आते हैं तो कल हम सुबह का सूरज फिर उजाले का देख लेंगे, नहीं तो अभी लगभग 4 दिन तक बाजार में जो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। किसी भी करवट उठ बैठकर निवेशक जो है कब नुकसान खाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चुनाव के बीच में एक समय ऐसा आया था जब भारतीय जनता पार्टी भी लड़खड़ाई थी और उसको देखकर मार्केट भी लड़खड़ाया था, और मैंने खबरें पढ़ी थी कि शेयर बाजार में बड़ा कन्फ्यूज़न है। तभी मैं आपके पास आया था। आपका वो वीडियो 17-18 लाख लोगों ने सुना था। आपने भी ये कहा था कि नहीं, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अब तो बिल्कुल क्लियर है, आपने भी इस तरह के कहा था। तो क्या उस समय भारत सरकार ने अपनी जो सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, उनमें निवेश करके इसको संभालने की कोशिश की थी? ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जबरन उनसे खरीदारी कराई गई, एलआईसी से खरीदारी कराई गई, कहीं इस तरह के आरोप मैंने सुने हैं। अब सच्चाई क्या है वो आप ही बता पाओगे कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनियों से कराया गया इस बाजार को स्थिर करने के लिए? देखिए, अब कोई भी किसी भी प्रकार का शेयर बाजार में ऐसा खेल नहीं हो सकता, क्योंकि वार मार्जिन जब लगा दिया है तो कोई भी बड़ी ताकत जो है ऐसा नहीं करती। लेकिन 2 कारण थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो एक भरोसा दे दिया था। दूसरा, सरकारी कंपनियों ने एक बहुत बड़ा डिविडेंड सरकार को दिया था, जिसकी वजह से बाजार बहुत तेज़ी से बढ़ गया था और उस दिन उसने 75,000 के ऊपर का नया हाई बनाया था। ये बड़ा कारण, वो जो सरकार को जो डिविडेंड दिया था, मुनाफा दिया था, निवेशकों को कम और सरकार को ज़्यादा मिला था, ये बड़ा कारण था। जहाँ तक कल की बात है, आपका कहना ये है कि कल प्रायोजित भी हो सकता है, तो बाजार के जो वॉल्यूम है और बाजार के जो डिक्लेरेशन है वो स्क्रीन पर आते हैं। कल एफआईआई ने भी बहुत लंबी खरीदारी करी और डीआईआई ने भी बहुत लंबी खरीदारी करी।
तो हम इस बात को नकार ही देते हैं कि कोई गेम हो सकता है। लेकिन आज के जो नतीजे हैं, अब हमको कहना चाहिए कि इसमें ईवीएम में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। इन्वेस्टर को कहना चाहिए कि कहीं ईवीएम में तो गड़बड़ी नहीं हो गई। अगर पैसा गया है तो भाई किसी ना किसी पे इल्जाम तो लगा नहीं है, तो हम ईवीएम को तो कह सकते हैं। लेकिन दरअसल जिस व्यक्ति का पैसा जाता है, जब कंपनी का मार्केट कैप कम होता है, उसके खरीदार कम होते हैं और एनालिसिस है ना अब उन कंपनियों से दूर हो जाते हैं, तब वास्तविक नुकसान होता है। आज शेयर बाजार में इतना बड़ा नुकसान हुआ, किसी ने माल हमारे यहाँ बेचा नहीं, मतलब बेचने वाले बहुत कम थे, इंस्टीट्यूशन नहीं बेचा है, जितना भी बेचा म्यूचुअल फंड के थ्रू बेचा, आम आदमी ने, जिसने कल माल खरीदा ना उसने आज पूरा माल बेच दिया। एक्चुअल सबसे बड़ी जेब जो है ना उसी व्यक्ति की भरी जो कल पैसा रिस्क लगाया है और आज उसने बढ़िया करी। आदित्य जी, एक बड़ी बात ये भी है, मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपसे बात की थी कि ये जो एग्जिट कंपनियां हैं, एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं, निश्चित तौर पे मार्केट में जो बाहर आई थी वो एग्जिट कंपनियों के जो एक संकेत आए थे उसके बाद आई थी। अब लोगों का कहना है कि इन कंपनियों ने षड्यंत्र रचा है, इस कंपनियों ने पैसे लेके ये सब किया है, क्योंकि 8 की 8 कंपनियां फेल हो गई हैं, किसी का तो सही होता। अभी बड़ी 8 कंपनियां जिनका हम लोग उल्लेख कर रहे थे, बड़ी कंपनियां हैं, वैसे तो कई लोग कर रहे थे, किसी ने भी ये नहीं सोचा था जो परिणाम जो रुझान आज दिख रहे हैं। तो आपको लगता है कुछ लोगों को ये मांग है कि इन कंपनियों को कानून के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि लोगों ने विश्वास कर लिया और विश्वास करके करोड़ों नहीं, अब आप कह रहे हो 30 लाख करोड़ से नीचे उतर गए, तो इन कंपनियों को कुछ पैसा मिला, क्यों षड्यंत्र रचा इनने, क्या ये आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी इनकी, क्या इनके खिलाफ FIR हो सकती है, क्या ये कानून के दायरे में आ सकते हैं? देखिए, अगर कोई PLI दाखिल करे तो सेबी इसकी जांच कर सकती है कि आपने, जैसे जी ने कहा कि उनका AI सर्वेक्षण था और 10 करोड़ लोग थे, उनके पास उसका डाटा है, तो ऐसी जिन कंपनियों ने सर्वे करा तो कोई PLI दाखिल करे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और जो भी कंपनियां थी उनकी अब इस ओपिनियन के बाद उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। और अगला जो कोई बात होगी, जब ओपिनियन देंगे तो लोग इनको बिल्कुल नाकार देंगे। वो शेयर बाजार भी भरोसा नहीं करेगा। नहीं, क्यों करेगा? शेयर बाजार में जो एक बार बेईमान वो हमेशा के लिए बेईमान। तो आपकी नज़र में ये सारी कंपनियां बेईमान हो गई? मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्यों कि जब तक कि इनकी जांच नहीं हो जाए। इसके पहले के जो एग्जिट पोल थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल इतने अपोजिट आए। अभी कई बार हुआ है नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसी बात थी कि आपको बता दूं, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एग्जिट पोल के दिन बाजार गिरा और जब मनमोहन सिंह जीत गया, क्योंकि एग्जिट पोल में वो जीते नहीं थे, तो बाजार 9% बढ़ गया, मैंने आज से ज़्यादा बढ़ा उस जमाने में। तो ऐसा एग्जिट पोल के टाइम पे भी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हुआ था। तो इन कंपनियों पे प्रश्न चिन्ह लग गया, लेकिन इनकी विश्वसनीयता कम हो गई। अब इनको सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि मार्केट से गया तो बड़ा पैसा है। चलिए, अब ये आखिरी सवाल है कि शेयर मार्केट का तो आपने कहा कि अब टाइम लगेगा इसको संभलने में, और जब तक सरकार नहीं बन जाती और सरकार की स्थिरता नहीं आती है तब तक अनिश्चय का माहौल बना रहेगा। लेकिन सोने और चांदी की क्या स्थिति रहेगी? क्या सोना अब फिर से वापस आएगा या आगे की ओर बढ़ेगा? चांदी वापस आएगी? क्योंकि अब जो हालात एकदम से पिक्चर बदल गई है, सीन बदल गया, पलट गया पूरा मामला, और जब पूरा मामला पलट गया है तब इनकी क्या औकात रहेगी सोने और चांदी की भी मैं जानना चाहता हूँ कि ये बढ़ेंगे या फिर वापस आएंगे। देखिए, सोना चांदी जो है इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसलिए सोना चांदी तो अपनी चाल में चलेगा, उनको धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन शेयर बाजार में आपकी खबर के माध्यम से जिन लोगों ने पैसा 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, वो ये समझ लें कि वो एक लंबी अंधेरी सुरंग में निकल गए हैं और उनको संभल के चलना है। इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे छोर पर उजाला है, आपको घबराना नहीं है और पैनिक में नहीं आना है। और अभी एवरेज करने का टाइम नहीं है, अभी बाजार को 4 दिन देखिएगा। पोर्टफोलियो, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, डिफेंस और होम मिनिस्टर, ये बड़े पोर्टफोलियो हैं, कौन क्या बनता है उसके बाद आप शेयर बाजार में वापस करिए। कुछ लोग
निश्चित तौर पर बहुत छोटे छोटे अंतराल के बाद अपना एवरेज करने लगते हैं, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए आखिरी एक और टिप्पणी ले ही लेता हूँ। यदि एन कैन प्रकरण नरेंद्र मोदी शपथ ले लेते हैं तो बाजार में बाहर की उम्मीद है लगभग 6 महीने लग जाएंगे संभलने में। फिर भी यदि आज भी नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं तब भी इस शेयर मार्केट को जो क्रैश मिला है, जो डेंट मिला है, इस डेंट को दूर करने में 6 महीने का टाइम कम से कम लगेगा। कम से कम 6 महीने का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का टाइम। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इतना बड़ा नुकसान, उसका कारण है कि जो नए इन्वेस्टर हैं, जो एक फौज आई थी, उसको भरोसा करने में बहुत टाइम लगता है, और जो छोटा मोटा पैसा नहीं गया है। आज का जो मार्केट कैप है ना, हमने एक फिगर तो बता दिया, वो फिगर बड़ा है, लेकिन जिसने 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया उसका 5,000 चला गया, 4,000 चला गया, उसने तो अभी 3 साल में कमाया नहीं था, जो वो तो 6 महीने पहले ही आया था। तो अब जो भरोसा बनने में समय लगेगा, खास तौर पर PSU कंपनी में, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, पावर कंपनी और डिफेंस कंपनी में, इनके जब तक नए 2 क्वार्टर के रिजल्ट बेहतर नहीं हो जाएंगे तब तक निवेश के लिए आपको, हाँ, आप जो नए सेक्टर हैं उनमें निवेश करिए। बाजार में SIP बंद मत करिएगा। आप SIP चेंज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज भी सोने में सुहागा है, आज की तारीख में भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज थे आदित्य जैन मनिया। हमने इनसे आज तीसरा इंटरव्यू किया है। इसके पहले इन्होंने बड़ी उम्मीद जताई थी, बड़ी उम्मीद दिखाई थी, रोशनी दिखाई थी उन्होंने, लेकिन आज तमाम सारे दर्शक इस बात से आदित्य जैन मनिया से भी नाराज़ हैं और मुझसे भी नाराज़ हैं कि आदित्य जी ने कल तक तो यहाँ तक कह दिया था कि जो दलाल स्ट्रीट रिएक्ट कर रही है वो ऐसा कर रही है कि शायद 450 सीटें आ रही हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि मनिया जी ने ये भी कहा था कि यदि 300 के आसपास आती हैं, 325 आती हैं तो बाजार क्रैश करेगा, बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन होगा। ये बात कल ही कह दी थी उन्होंने। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने किसी प्रकार का आपको विश्वास दिलाया हो कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा सावधान रहने की, सोच समझ के काम करने की प्रेरणा देते रहें, और इनके पास अनुभव है। पिछला लंबे समय से ये शेयर सलाहकार रहे हैं, शेयर ब्रोकर भी रहे हैं और आपके एडवाइज़र भी रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि बेशक फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार्ज ले लें और शपथ ले लें, लेकिन अब शेयर बाजार को फिर से अपनी गति पे लाने पे, फिर पुरानी स्थिति को बहाल करने में कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल का समय लग सकता है, क्योंकि जो निवेशक हैं उनका भरोसा आसानी से बहाल नहीं होता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।